आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं सुबह की प्रार्थना कैसे करें। जाने पूरी जानकारी आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे नए मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में सुबह की प्रार्थना नहीं जान पाते कि हमें अपने जीवन में कैसे करनी चाहिए। मेरे प्रियो, जब आप सुबह उठो और उठने के बाद आप लोगों को प्रार्थना करना है और प्रार्थना करने के लिए आप लोग बैठ भी जाते हो, लेकिन आपके अंदर और आपके मन में ये बात रहती है कि हमें कैसे करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास और आशा के साथ, प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 9 और 13 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। सो यानी कि तुम्हें इस रीति से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की रीति से प्रार्थना करना है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पूरी हो। क्योंकि आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें प्रार्थना करने का तरीका ही नहीं पता चलता, और वो लोग कहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता क्यों नहीं है? क्यों सुनेगा? क्योंकि मेरे प्यो, हमें प्रार्थना करने का तरीका नहीं मालूम। और जिस व्यक्ति को प्रार्थना करने का तरीका नहीं मालूम, वो अपने जीवन में चाहे जितनी प्रार्थना कर ले, लेकिन वो प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि मेरे प्यो, हम प्रार्थना से अनजान हैं। और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की रीति से प्रार्थना करना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और हमारी विनती को सुनेगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 10 में, तेरा राज्य आएगा और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज नहीं करते, और परमेश्वर से कहते नहीं हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। और जैसे कि हम अपने जीवन में पाप किए हैं परमेश्वर, हमने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सभी पापों से आप मुक्त हो जाओगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी गलतियां होती हैं, जो भी आप अपने जीवन में गलत कार्य करते हो, या परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हो, या परमेश्वर से अलग हो जाते हो, या परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है इन वचनों को पढ़ने के बाद आप हमेशा के लिए परमेश्वर के प्रति लगाव में हो जाओगे, और परमेश्वर आप अपने जीवन में परमेश्वर के बंधन में बंध जाओगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें सुबह के समय प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सुबह का समय जो होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सुबह का समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। सुबह का समय जो होता है बहुत ही पवित्र माना जाता है, और हमें परमेश्वर के वचन पे चलना चाहिए। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, 11वें में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे दिन भर की रोटी आज तू हमें दे। हमें परमेश्वर से कहना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पूरे दिन भर की रोटी आज तुम्हें देगा, और तुम अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश और कभी भी हैरान नहीं होगे। क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो आज अपने जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करते हैं, हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, हमेशा दिक्कत में रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आप नहीं रहोगे। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 में पढ़ते हैं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू अपने अपराधों को क्षमा कर। यानी
कि मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हमें परमेश्वर से कहना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तब परमेश्वर क्षमा करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो जब तक हम अपने किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं करते या उसके पाप को क्षमा नहीं करते, तब तक परमेश्वर कहता है कि हम तुम्हारे पाप को नहीं क्षमा करेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, परमेश्वर के वचन पे और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे आपको चलना चाहिए और परमेश्वर से कहना चाहिए कि हमने अगर आप परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को किसी औरों की गलतियों को या अपराधों को माफ़ करना चाहिए, तभी परमेश्वर आपके अपराधों को माफ़ करेगा। और दोस्तों तीसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 13 में पढ़ते हैं, और वह हमें परीक्षा में ना लाए और परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा हमारा ही रहेगा। और हमारे जीवन में जितने भी पाप हैं, जितने भी हमने अपने जीवन में अधर्म किए हैं, वो परमेश्वर सब माफ करेगा। बस हमें विश्वास और आशा और प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।